तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के इतने सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है लीना? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रोहन का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए रोहन गुस्से से लीना की तरफ देखने लगा। लीना के लिए रोहन का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लीना पर बरस पड़ता था। पहले पहले लीना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रोहन में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लीना ने खुद को ही बदल दिया। अब रोहन के कुछ भी कहने से लीना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लीना ने पूरी कोशिश की थी कि रोहन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लीना को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो रोहन सीधा लीना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद लीना रोहन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहा, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लीना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लीना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रिया डिस्टर्ब हो। रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रिया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रोहन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रिया बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रिया अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा, रोहन बोला। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर डिपेंड क्यों रहेगा पापा, रिया ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, रोहन बोला। पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, रिया ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही, रोहन गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रिया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रिया की बातें सुन रहा था। रिया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी
इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। रोहन आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रोहन कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लीना के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लीना ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रिया ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रिया अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर रोहन बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। रोहन की यह बात सुनकर लीना और रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप कहानी को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान